आज के इस तकनीकी युग में जहां हमेशा नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, उनमें से हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे जॉब्स, जिनकी आज काफी मांग है। जी हाँ दोस्तों, आज के मॉडर्न समय में हर कार्यालय, चाहे वह सरकारी, निजी, सार्वजनिक या कॉरपोरेट हो, कंप्यूटरीकृत होता जा रहा है। यही इस नए समय की आवश्यकता भी है और इसी नई स्थिति ने कुछ जॉब के अवसर पैदा किए हैं, जिनकी आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हम जानते हैं ऐसे ही जॉब्स के बारे में जिनका सृजन कंप्यूटर के नए युग की देन है। यदि आपकी रुचि कंप्यूटर में है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और समझ है, तो ये जॉब्स ऐसे हैं जिन्हें आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये जॉब्स कम उम्र और कम योग्यता वाले युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये जॉब्स फुल टाइम के अलावा पार्ट टाइम के लिए भी किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की बारीकियों की समझ रखने वाले कैंडिडेट्स को ये जॉब्स आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि आज हर ऑफिस, हर कंपनी में इस पद की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए कैंडिडेट को MS ऑफिस, वर्ड और एक्सेल की जानकारी होनी आवश्यक है। इस जॉब के लिए विभिन्न सरकारी विभागों तथा प्राइवेट कंपनियों द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन कैसे करना है और कहां जाकर आवेदन करना है। सबसे पहले हम जानेंगे चयन किस प्रकार से होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, जो बिल्कुल बेसिक होता है, जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है और कंप्यूटर के कुछ बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसके इंटरव्यू पर फुल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। अब बात आती है योग्यता की। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न पदों जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए यह योग्यता 12वीं से ग्रेजुएशन तक मांगी जाती है। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। इसमें विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए विभिन्न सेक्टरों में अलग अलग सैलरी दी जाती है। हमारे यहाँ के विभिन्न सरकारी सेक्टरों में भी इस जॉब में कर्मचारियों को अलग अलग सैलरी दी जा सकती है। यह सैलरी व्यक्ति की योग्यता, अनुभव और संगठन पर भी निर्भर करती है। जैसे सरकारी सेक्टर में सैलरी 10,000 से 12,000 के बीच हर महीने दी जाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह 15,000 से 25,000 के बीच हर महीने होती है। अब हम जानते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका काम कंप्यूटर पर सूचनाओं को ऑपरेट करना और डेटा की एंट्री करना या डेटा को कंप्यूटर में फीड करना है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में बहुत से नाम, पता, आंकड़े या अन्य विवरण सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, जिसे डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में फीड करता है। अब साथियों, सबसे जरूरी बात यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि किस विभाग में भर्ती आई है और कब आई है। इसकी जानकारी आपको आउटसोर्स एजेंसी से मिल सकती है। सभी शहरों में अलग अलग आउटसोर्स एजेंसियां काम करती हैं, जो सभी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर को भेजती हैं। अगर आप अपने क्षेत्र की आउटसोर्स एजेंसी का पता लगाना चाहते हैं, तो आप किसी भी सरकारी ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर या उस ऑफिस के किसी अधिकारी से पूछ सकते हैं। फिर आप वहां जाकर अपना रिज्यूमे जमा कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप भी कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। अगर आपको अपने शहर की आउटसोर्स एजेंसी का पता नहीं चलता है तो कमेंट करें, आपको आपके शहर की आउटसोर्स एजेंसी के बारे में हम बता देंगे। दोस्तों, अगर आप इसके इंटरव्यू के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आप आगे भी आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की जानकारी समय पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।